हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे CUET PG DU BEd 2024 के बारे में। DU BEd 2024 के बारे में जितनी भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर कवर की जाएगी। तो वीडियो को आपको आराम से पूरा देखना है। फिर भी आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, वहाँ पर आपका रिप्लाई किया जाएगा। CUET PG का फॉर्म आपको किस तरह से फिल करना है, बाकी आपकी बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके अलावा कितनी सीट्स हैं आपकी, कौन कौन सब्जेक्ट्स में आप बीएड कर सकते हो, उसका सिलेबस क्या है, किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, वो सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर कवर की जाएंगी। अब सबसे पहले बेसिक समझो आप। ड्यू के अंदर जितने भी आपके बीएड के कॉलेजेस हैं वो अपने एडमिशन करवाने के लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाती हैं। पहले जो ये एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था इसको बोलते थे हम DUET यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। 2023 से ये वाला जो एंट्रेंस टेस्ट है वो एंड हो गया और 2023 से DU के अंदर जितने भी आपके एडमिशन होते हैं, चाहे UG कोर्सेज में हो या फिर PG कोर्सेज में हो, वो सारे आपके CUET के थ्रू होते हैं। अब क्योंकि DU के अंदर बीएड जो है एक PG कोर्स कंसिडर किया जाता है, इसलिए आपका जो DU BEd का एंट्रेंस होगा वो CUET PG के अंतर्गत होगा। ये बेसिक क्लियर हो गई। इसके बाद आपको जैसे पता है जो CUET PG के फॉर्म है वो ऑलरेडी आ चुके हैं। आपके 26 दिसंबर से फॉर्म है वो ओपन हो चुके हैं और जो लास्ट डेट आपको फिल करने की है वो है 24 जनवरी। 24 जनवरी तक आप CUET PG का फॉर्म फिल कर सकते हो। फीस वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हो, 2 पेपर तक 1200 रुपये है। बाकी उसके अलावा जितने भी पेपर आप ऐड करोगे उसके लिए 600 रुपये एडिशनल आपको पे करने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या है, CUET PG के अंदर आप मैक्सिमम 4 पेपर सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर 2 पेपर तक आप सेलेक्ट करते हो तो 1200 है, 1 पेपर सेलेक्ट करोगे तो भी 1200 है। उसके अलावा जितने पेपर आप सेलेक्ट करोगे तो 600 रुपये एडिशनल आपको देने पड़ेंगे। ये बेसिक डिटेल आपकी हो गई। अब देखो बाकी सारी डेट्स यहाँ पे मेंशन है कि कब आपके एडमिट कार्ड वगैरह आएंगे, कब आपके आंसर की चैलेंज होगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हुई है। तो बेसिक आपको समझ में आ गया कि ड्यू के अंदर अगर आपको बीएड करनी है तो आपको जो एंट्रेंस एग्जाम देना है वो आपको देना है CUET PG का। CUET PG का फॉर्म वगैरह आ गए हैं, 24 जनवरी लास्ट डेट है, ये फॉर्म आपको फिल करना है। बाकी डिटेल्स हम आगे डिस्कस करेंगे। एक इंपॉर्टेंट क्वेरी मैं यहीं पे टैकल कर लेता हूँ। स्टूडेंट्स की क्वेरी ये आती है कि अभी हमने अपने 5th सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया है या 5th सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहे हैं और जो हमारा ग्रेजुएशन है यानी कि जो हमारी 6th सेमेस्टर है वो कंप्लीट होगी हमारी मई जून में, हम फाइनल सेमेस्टर का एग्ज़ाम देंगे। तो क्या हम इस पर्टिकुलर एंट्रेंस के लिए एलिजिबल हैं? तो बिल्कुल आप एलिजिबल हो। जून जुलाई तक अगर आपके 6th सेमेस्टर या कहें आपके फाइनल सेमेस्टर के एग्जामिनेशन कंप्लीट हो रहे हैं तो आप इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के अंदर अपीयर होने के लिए एलिजिबल हो। आराम से आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हो। अभी आपको दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन आपको नहीं लेनी है। बेसिकली CUET में आप अपना एग्ज़ाम दोगे, उसमें आपको एक मार्क्स मिल जाएंगे कि इस पेपर में, इस एंट्रेंस में आपके इतने स्कोर आए हैं। उसके बाद ड्यू अपना काउंसलिंग का प्रोसीजर अलग से स्टार्ट करेगा और वो काउंसलिंग का प्रोसीजर आराम से आपका जून जुलाई के आसपास ही स्टार्ट होगा, उसके पहले स्टार्ट होने के चांसेस काफ़ी कम है, ठीक है। तो उस समय आपको एडमिशन लेना है। अभी आपको अपनी फाइनल डिग्री दिखाने की जरूरत नहीं है, आप अभी अपीयरिंग में डाल के इस पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम को दे सकते हो। तो ये बेसिक होगी। अब एग्जाम का पैटर्न क्या है आपका, तो आपके 75 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो पहले क्वेश्चन आते थे 100, अब हो गए 75। इसके अलावा पहले जो एग्ज़ाम होता था वो 2 घंटे का होता था, लेकिन अब जो एग्ज़ाम है वो 1 घंटे 45 मिनट का होगा, ठीक है। तो 75 क्वेश्चन आपके आएंगे, 1 घंटे 45 मिनट का आपका एग्ज़ाम होगा। आपकी जो एग्ज़ाम के क्वेश्चंस होंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल होंगे। ऑफकोर्स जो लैंग्वेज वाला आपका बीएड होगा, जो अगर आपको लैंग्वेज से बीएड करनी है तो उसमें ऐसा नहीं कि दोनों लैंग्वेज होंगी, उसमें तो लैंग्वेज के ही सब क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। तो ये आपको समझना है। अब देखो किस तरह से आपको CUET PG का फॉर्म फिल करना है, इसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। डिटेल में इसमें मैंने समझाया हुआ किस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है। तो ये वीडियो जाके आप देख सकते हो, लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर चैनल पे आप जाओगे तो आपको वैसे भी देखने को मिल जाएगा। बाकी ये पूरी वीडियो आप देखो, उसके बाद ही आपको फॉर्म फिल करना है। बेसिक आते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है अगर आपको DU से बीएड करनी है। तो देखो 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं। पहली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपकी जो क्वालिफाइंग डिग्री है वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। तो क्वालिफाइंग डिग्री कौन कौन सी हो सकती है, या तो आपने बैचलर डिग्री कंप्लीट की हो। कंप्लीट का मतलब अगर आप फाइनल ईयर में हो तो भी आप अपीयर हो सकते हो। अगर आपके बैचलर डिग्री में 50% मार्क्स हैं, अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हो या फिर आप OBC या EWS कैटेगरी से हो तो आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। SC/ST कैटेगरी से हो या PWBD कैटेगरी से हो तो आपके 45% मार्क्स होने चाहिए। या तो आपके बैचलर डिग्री में हो, अगर मान लो कोई ऐसे स्टूडेंट है जिसकी बैचलर डिग्री में उतने मार्क्स नहीं हैं लेकिन मास्टर डिग्री उसने की और मास्टर डिग्री में इतने मार्क्स उसके हैं, तो वो स्टूडेंट भी इसमें एलिजिबल होगा। इसके अलावा अगर मान लो आपने कोई टेक्निकल डिग्री की हुई है, आपने इंजीनियरिंग वगैरह की हुई है, तो उस केस में 55% आपके मार्क्स होने चाहिए। तो ये आपकी बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपके ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स हो, अगर SC/ST से हो तो 45% मार्क्स हो। इसके अलावा एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, DU के अंदर किस सब्जेक्ट में आपको बीएड करना है उसके अकॉर्डिंग भी आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने चाहिए। जैसे
यहाँ पे ये इतने सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, इसको बोलते हैं हम टीचिंग सब्जेक्ट। ठीक है, टीचिंग सब्जेक्ट बोल सकते हो या फिर पेडागोजी सब्जेक्ट आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर जितने सब्जेक्ट दिए हुए हैं ना, इनमें से कोई ना कोई एक सब्जेक्ट, कोई भी एक सब्जेक्ट आपने अपनी ग्रेजुएशन के दौरान पढ़ा हुआ होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, जब भी आप सीयूटी का पेपर चूज कर रहे हो तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो भी पेडागोजी सब्जेक्ट या टीचिंग सब्जेक्ट आप चूज कर रहे हो उसको आपने 200 मार्क्स का पढ़ा हुआ होना चाहिए अपने बैचलर या फिर मास्टर डिग्री के अंदर। इसके अलावा मान लो आपका सीबीसीएस सिस्टम था तो उसके अंदर आपने 12 क्रेडिट का पढ़ा होना चाहिए, और जो ये 200 मार्क्स या 12 क्रेडिट का आपने जो सब्जेक्ट पढ़ा है उसमें आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। तो दोबारा से मैं समझाता हूँ अगर कन्फ्यूज़ हो गया आप, कि एक तो आपकी बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री है उसमें 50% होने चाहिए। इसके अलावा जिस सब्जेक्ट से में आप बीएड करना चाह रहे हो, जो भी आपका टीचिंग सब्जेक्ट आपको लेने वाले हो इनमें से, उसमें आपने 200 नंबर का वो सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए, 12 क्रेडिट का वो सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए, और उस सब्जेक्ट में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। ये दोनों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप मैच करते हो, उसके बाद ही आप डी यू बीएड में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो। अब देखो डी यू के अंदर किस किस सब्जेक्ट में बीएड होता है, तो वो उसकी लिस्ट यहाँ पे मौजूद है। इन सब्जेक्ट्स में बीएड होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। एक तो आपको कैटेगरी चूज करनी है। कैटेगरी का मतलब जैसे आप साइंस चूज करते हो तो साइंस में जितने भी सब्जेक्ट में बीएड होता है उन सभी का एक कॉमन एंट्रेंस होगा। पेपर कोड यहाँ पे दिया हुआ है, हालांकि पेपर कोड में यहाँ पे थोड़ी गलती है, वो मैं बाद में अभी डिस्कस करूँगा। अभी बेसिक जो डिटेल है वो समझो कि साइंस के अंदर जितने स्टूडेंट हैं उन सबका एक कॉमन एंट्रेंस होगा। ठीक है, 4 सब्जेक्ट यहाँ पे, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंटीग्रेटेड साइंस और फिजिक्स। इन चारों सब्जेक्ट्स में अगर आपको बीएड करना है तो आपको साइंस का एंट्रेंस देना होगा। मैथमेटिक्स में बीएड करना है तो उसके लिए अलग एंट्रेंस है। लैंग्वेज के अंदर अगर आपको बीएड करना है तो इन तीनों सब्जेक्ट्स के लिए, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, इन तीनों के लिए लैंग्वेज का टेस्ट अलग से होगा और इसका पेपर कोड होगा COQP 05। ये दोनों पेपर कोड साइंस और मैथमेटिक्स में थोड़ी कन्फ्यूजन है, वो मैं एंड में क्लियर करूँगा। इसके अलावा अगर आपको सोशल साइंस से बीएड करना है तो आपको इसका एंट्रेंस देना होगा जिसका पेपर कोड होगा COQP 04। और इन सभी सब्जेक्ट्स के लिए सिंपल एक सिंगल एंट्रेंस होगा, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइंस, साइकोलॉजी, सोशलॉजी। इसके अलावा अगर आपको कॉमर्स में बीएड करना है, पंजाबी में बीएड करना है, उर्दू में या होम साइंस में, तो आपका जो पेपर कोड होगा वो होगा COQP 03। तो ये आपको समझ में आ गया कि पहले तो आपको चूज़ करना है किस कैटेगरी में आपको बीएड करना है, उसके लिए अलग एंट्रेंस आपको देना होगा। सोशल साइंस में करना तो आपको एंट्रेंस देना होगा COQP 04 का, लैंग्वेज में करना तो COQP 05, मैथमेटिक्स में करना है और साइंस में करना तो इसके पेपर कोड में थोड़ी कन्फ्यूजन है, वो मैं भी आपको आगे क्लियर करूँगा। और इसके अलावा कॉमर्स, पंजाबी, उर्दू या होम साइंस में करना है तो COQP 03 का एग्जाम आपको देना होगा DU के केस में। ये बेसिक आप समझ गए। अब देखो कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको ध्यान रखने हैं कि अगर आपने BA इन मैथमेटिक्स या MA इन मैथमेटिक्स किया हो या फिर BCom ऑनर्स या BCom पास किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल हो मैथमेटिक्स से बीएड करने के लिए। इसके अलावा जो साइकोलॉजी होती है वो सिर्फ एक डिपार्टमेंट में ऑफर की जाती है, वो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, वो ऑफर की जाती है सेंट्रल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में, इसके अलावा श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में। सोशलॉजी जो है वो सिर्फ DOE में ही ऑफर की जाती है, यानी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में ही ऑफर की जाती है। इसके अलावा जिसको कॉमर्स से अगर बीएड करनी है तो उसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो BCom नहीं है। BCom करने के बाद आप कॉमर्स से बीएड नहीं कर सकते, उसके लिए आपको MCom करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा पंजाबी और उर्दू जो है वो महर्षि वाल्मीकि कॉलेज में ही अवेलेबल होगी। इसके अलावा जो आपका लेडी इरविन कॉलेज है उसके अंदर सिर्फ होम साइंस के अंदर ही बीएड करवाई जाएगी। तो ये सब बेसिक आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, इसके अलावा कैंडिडेट विद डिग्री इन मैनेजमेंट एंड लॉ विल नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर बीएड प्रोग्राम। अगर आपकी बेसिक एलिजिबिलिटी आपने मैनेजमेंट की डिग्री की हुई है या फिर लॉ की डिग्री की हुई है तो आप बीएड प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं हो, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये समझ में आ गई। सीट्स यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। DU के अंदर टोटल 4 कॉलेजेस हैं जिसके अंदर बीएड होती है। एक आपकी लेडी इरविन कॉलेज है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन, इसके अलावा श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज ऑफ वुमेन। इसमें देखो 2 कॉलेजेस आपके वुमेन्स के लिए रिजर्व्ड है, लेडी इरविन कॉलेज और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज ऑफ वुमेन। ये दोनों आपके वुमेन्स के लिए यानी लेडीज़ के लिए कॉलेज है, फीमेल्स के लिए है। जो लेडी इरविन कॉलेज है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ होम साइंस ब्रांच के अंदर ही बीएड करवाई जाती है। तो जो बच्चे होम साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं सिर्फ उन्हीं के लिए लेडी इरविन कॉलेज है, बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए सिर्फ यहाँ पे 2 ही ऑप्शन है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन। सीट्स इसमें कितनी कितनी है तो देख सकते हो अराउंड 435 सीट्स के आसपास है टोटल। लेकिन मैंने जैसा आपको बताया होम साइंस में तो मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पे काफ़ी कम स्टूडेंट जो होते हैं जो होम साइंस में इंटरेस्टेड होते हैं, तो ये सीट्स तो आपकी पहले ही कम हो गई। इसके अलावा श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज जो है आपका वुमेन्स के लिए, तो ये सीट्स भी मेल कैंडिडेट्स के लिए कम हो गई हैं। बाकी जो सीट्स हैं वो सब्जेक्ट्स वाइज यहाँ पे लिखी हुई हैं कि किस कैटेगरी के अंदर कितनी सीट्स यहाँ पे हैं। जैसे
डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की बात करें तो साइंस के अंदर कितनी सीट्स हैं, मैथ्स के अंदर, लैंग्वेजेस, सोशल साइंस, कॉमर्स, जितनी भी सीट्स हैं वो यहाँ पे मेंशन की हुई है। इसी तरह से बाकी कॉलेजेस के अंदर सीट्स भी यहाँ पे मेंशन की हुई है। तो ये सीट्स आप देख सकते हो कि जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको बीएड करना है उसकी कितनी सीट्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। अब देखो, अब मेन क्वेश्चन आता है यहाँ पे पेपर कोड का, कि किस कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपका पेपर कोड क्या होना चाहिए। तो देखो, कुछ पेपर कोड मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आपको बेसिक कॉमर्स में बीएड करनी है, पंजाब, उर्दू, होम साइंस, तो आपका जो पेपर कोड होगा वो COQP 03 होगा। ठीक है। इसी तरह से अगर आपको अगर आपको लैंग्वेजेस के अंदर बीएड करनी है तो COQP 05 आपका पेपर कोड है। सोशल साइंस में बीएड करनी है तो COQP 04 पेपर कोड है। अब देखो, यहाँ पे दिक्कत आती है मैथमेटिक्स और साइंस के स्टूडेंट के अंदर। अगर आपने ये स्लाइड अगर ध्यान से देखी हो तो इसके अंदर मैथमेटिक्स का कोड जो है COQP 06 दिया हुआ है और साइंस का कोड जो है COQP 07 दिया हुआ है। लेकिन अगर ये जो PDF, ये जो स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो आपकी CUET PG की वेबसाइट है जहाँ से आप फॉर्म फिल कर रहे हो वहाँ से मैं दिखा रहा हूँ। इसमें आप देखोगे कि मैथमेटिक्स का कोड जो है COQP 07 दिया हुआ है और बीएड का जो साइंस वाला पेपर है उसका कोड यहाँ पे मेंशन किया ही नहीं है वेबसाइट में। मैं दोबारा से एक और आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ कि जब आप CUET PG में कॉलेजेस और कोर्सेज सेलेक्ट करते हो तो उसका स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें आप देखोगे कि बीएड मैथमेटिक्स का यहाँ पे फिर से कोड जो है COQP 07 दिया हुआ और बीएड साइंस के अंदर कोड यहाँ पे है ही नहीं, दिया ही नहीं हुआ। तो आपको क्या करना है, या तो अभी आप 4-5 दिन रुक जाओ, जब वेबसाइट में एरर ठीक हो जाएगा तब आप फॉर्म फिल कर लेना। अगर आप नहीं रुक रहे हो अभी आप फॉर्म फिल करना, तो आप ध्यान रखो कि साइंस और मैथमेटिक्स के केस में जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो उसमें आप ध्यान रखो कि कोड यहाँ पे जो भी है आपको ये चेक करना है कि वहाँ पे क्या पेडागोजी कोर्स जो है वहाँ पे साइंस लिखा हुआ है और मैथ्स लिखा हुआ है कि नहीं है। अगर आपको मैथ्स में लेना है तो पेपर कोड पे उतना ध्यान मत दो, यहाँ पे मैथ्स लिखा होना चाहिए जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो। तो इसी तरह से अगर आपको साइंस से बीएड करनी है तो यहाँ पे साइंस लिखा होना चाहिए जब आप वहाँ पे फॉर्म फिल कर रहे हो। तो ये आपको ध्यान रखना है। लास्ट ईयर भी इन्होंने कन्फ्यूजन क्रिएट किया था, इस साल भी थोड़ा कन्फ्यूजन इन्होंने क्रिएट कर दिया है। एक तो पेपर कोड ही मेंशन नहीं किया, दूसरे में वो पेपर कोड जो है प्रोस्पेक्टस में अलग मेंशन किया हुआ, यहाँ पे अलग मेंशन किया हुआ। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पेपर कोड पे आप ना जाओ। यहाँ पे ध्यान रखो कि अगर आपको मैथमेटिक्स से करना तो मैथमेटिक्स वहाँ पे लिखा हो, अगर आपको साइंस से करना है तो साइंस वहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए। अब देखो किस किस तरह से आपको एंट्रेंस की प्रिपरेशन करनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अलग अलग सब्जेक्ट्स में बीएड करने के लिए ड्यू में अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम है। पेपर पैटर्न सबका सेम है, 75 क्वेश्चन आपके आएंगे। उसको करने के लिए 105 मिनट यानी कि 1 घंटे 45 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। अब देखो COQP 03 की बात करें तो ये सब्जेक्ट्स यहाँ पे आएंगे: टीचिंग एप्टीट्यूड, GK रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन, बुक्स, फिल्म्स, इंस्टीट्यूशंस, अवार्ड्स, ये क्वेश्चन आएंगे। मैथमेटिक्स, साइंस एंड एनवायरनमेंट, सोशल साइंस, आर्ट्स, म्यूजिक, योगा, थिएटर, स्पोर्ट्स, इन सारे टॉपिक्स से आपके क्वेश्चंस आएंगे। अभी मैं बेसिक सिलेबस आपको कवर कर रहा हूँ। अगर आपको चाहिए कि हर पेपर कोड का मैं डिटेल में सिलेबस बताऊँ कि कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, प्रीवियस ईयर में किस तरह से क्वेश्चन आए, कौन से बुक से आप इनको कवर कर सकते हो, उसके पे अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो वो आपको बता देना, मैं उसके ऊपर डिटेल वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आने वाली वीडियोज़ में हर पेपर वाइज लाऊंगा कि हर पेपर की प्रिपरेशन आप किस तरह से कर सकते हो। अभी बेसिक सिलेबस आप देख लो। इसके बाद बीएड इन ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज की बात करें तो आपका जो पेपर कोड होने वाला है वो होगा आपका COQP 04। अगेन 75 क्वेश्चन आएंगे, दोनों ही मीडियम में, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। अब देखो कौन कौन से क्वेश्चंस किस किस टॉपिक से आएंगे। तो हिस्ट्री से क्वेश्चंस आपके आएंगे, पॉलिटिकल साइंस से, ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स से, कॉमर्स से और होम साइंस से। इन सभी टॉपिक से आपके सोशल साइंसेज के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका बीएड लैंग्वेजेस, इसका पेपर कोड है आपका COQP 05। इसके अंदर आपको हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत तीनों सब्जेक्ट से पेपर आएंगे। ठीक है। अब देखो 75 क्वेश्चन है तो 25-25 क्वेश्चन आपके लगभग तीनों सब्जेक्ट्स आएंगे, 25 हिंदी के, 25 इंग्लिश के और 25 संस्कृत के। हालांकि कंफर्म नहीं है, एक दो आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन जनरली ऐसा ही रहेगा। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे कन्फ्यूज होंगे या थोड़े परेशान होंगे कि मेरे को तो हिंदी में बीएड करनी है, अब मैं इंग्लिश के क्वेश्चन भी सॉल्व करूँ और संस्कृत के क्वेश्चन भी सॉल्व करूँ। मुझे अगर इंग्लिश में बीएड करनी है तो मैं हिंदी के क्वेश्चन भी सॉल्व करूँ और संस्कृत के क्वेश्चन भी सॉल्व करूँ। ये कैसी मजबूरी है। तो देखो बिल्कुल अब पेपर का पैटर्न ऐसा है तो आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। आपको चाहे हिंदी से बीएड करनी हो, इंग्लिश से करनी हो या संस्कृत से करनी हो, आपके एंट्रेंस में तीनों ही सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे। बाकी किस तरह से प्रिपरेशन करनी है वो मैं आने वाली वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा, तो उसका वीडियो का आप वेट कर सकते हो। उसमें मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कैसे आपका पेपर आता है, प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आए हैं, किस तरह से आप प्रिपरेशन कर सकते हो, बुक्स कौन सी आप यूज़ कर सकते हो, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में, आने वाली जो वीडियो होगी उसके अंदर कवर करूँगा, जब मैं सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट यानी कि हर पेपर कोड को डिटेल में डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट है आपका बीएड मैथमेटिक्स। अब देखो पेपर कोड यहाँ पे COQP 06 हो या 07 हो वो आपको नहीं देखना, फॉर्म फिल करते समय आप देखो कि वहाँ पर बीएड मैथमेटिक्स लिखा हो।
इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे आपके, मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आएंगे, स्टैटिस्टिक्स से और कंप्यूटर साइंस से, इन 3 सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट है आपका बीएड साइंस। अब देखो अगेन पेपर कोड वहाँ पे 07 लिखा हो, 06 लिखा हो, बस ध्यान रखो फॉर्म फिल करते समय वहाँ पे जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो वहाँ पे बीएड साइंस लिखा हो। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, बॉटनी से क्वेश्चन आएंगे, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, साइंस, कंप्यूटर साइंस, इन सभी टॉपिक से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। तो ये सारे वो बेसिक मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि ड्यू के अंदर अगर आपको बीएड करनी है तो आपको जो एंट्रेंस एग्जाम देना होता है वो होता है आपका CUET पीजी का। इसके फॉर्म निकल चुके हैं, इसको आप फिल करो और इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। आपके एग्जामिनेशन डेट मैंने आपको बताई, मार्च के अंदर आपके एग्जामिनेशन जो है कंडक्ट होंगे, तो काफ़ी टाइम नहीं है, 2 महीने से कुछ ही ज़्यादा टाइम आपका बच चुका है। प्रिपरेशन आप अपनी स्टार्ट कर दो। किस तरह से प्रिपरेशन करनी है वो आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसके अलावा बीएड के लिए अलग से मैंने एक व्हाट्सअप ग्रुप क्रिएट कर लिया है, उस व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। CUET पीजी के लिए भी कर दिया तब जिसमें उसमें आपको CUET पीजी की अपडेट्स मिलेंगी। एक आपका व्हाट्सअप ग्रुप मैंने बीएड के लिए प्रिपेयर कर दिया है, उस व्हाट्सअप ग्रुप को आप ज्वाइन करो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको उसी व्हाट्सअप ग्रुप में दी जाएंगी। इसके अलावा किस तरह से प्रिपरेशन करनी है वो सारी चीज़ें आपको उस ग्रुप में आपको बताया जाएगा। तो उस व्हाट्सअप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा फॉर्म किस तरह से फिल करना है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, इस वीडियो को आप देखो, आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से आप फॉर्म फिल करोगे, पूरा डेमो मैंने इसमें समझाया हुआ है। और कोई आपकी क्वेरी तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।